आज की कहानी जेसिका नाम की लड़की से शुरू होती है जो एक न्यूज़पेपर में रिपोर्टर थी। वो सैम नाम के लड़के से बहुत प्यार करती थी, मगर वो उसे छोटी छोटी बातों पर भी मारता पीटता था। थक हार कर एक दिन जेसिका उससे अलग हो जाती है। सैम उसे मनाने की काफी कोशिश भी करता है, मगर जेसिका अपना फैसला नहीं बदलती। कुछ दिनों बाद आज जेसिका एक चर्च के बाहर आती है जो कई सालों के बाद फिर से खुला था। जेसिका जहाँ फादर जॉन से मिलने आई थी ताकि वो उसका इंटरव्यू ले सके। उसे चर्च के बाहर माइकल नाम का लड़का मिलता है जो उसका स्वागत करता है। माइकल उसे अंदर बिठाकर कहता है, मैं फादर जॉन का बड़ा बेटा हूँ। हम लोगों में प्यार और शांति की भावना पैदा करेंगे ताकि उनकी जिंदगी और बेहतर हो सके। इसके बाद जेसिका उससे और भी कई सवाल पूछती है जिनका जवाब माइकल हंसकर देता है। कुछ दिनों बाद जेसिका फिर से चर्च में आती है ताकि ईश्वर को याद कर सके। इस बार उसे चर्च में फादर जॉन मिलता है जो लोगों में प्यार का पैगाम दे रहा था। इसके बाद ग्रे नाम की लड़की आकर प्रे करती है जो अक्सर ही चर्च में आया करती थी। दूसरी तरफ जेसिका को टॉम नाम का लड़का मिलता है। वो फादर जॉन का छोटा बेटा था और वो अपने पिता के साथ चर्च में ही रहता था। जेसिका और टॉम आज पहली बार मिले थे और दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। कुछ ही दिनों बाद दोनों में प्यार हो गया था और टॉम जेसिका के साथ ही रहने लग गया था। एक दिन सुबह सैम जेसिका के घर आता है और वो जेसिका से कहता है, मैं तुम्हें वापस लेने आया हूँ जेसिका, मैं तुमसे आज भी बहुत प्यार करता हूँ। मगर जेसिका उसकी बात नहीं मानती। जिसके बाद सैम अपने लड़कों को बुलाकर कहता है, इस लड़के का चेहरा बिगाड़ दो। इतना कहकर वो जेसिका को भी पीटने लगता है। थोड़ी ही देर बाद लड़कों ने टॉम का चेहरा सच्ची में बिगाड़ दिया था। उसका हाल देखकर सैम अपने लड़कों से कहता है कि इसे चर्च के बाहर फेंक देना। कुछ देर बाद चर्च के अंदर ग्रे टॉम की मल्हम पट्टी कर रही थी। जॉन टॉम से कहता है, तुम्हें इस लड़की से दूर रहना चाहिए टॉम, मुझे ये लड़की जरा सी भी अच्छी नहीं लगी। मगर टॉम उसकी बात नहीं मानता और वो वहाँ से चला जाता है। कुछ महीनों बाद टॉम और जेसिका ने आपस में शादी कर ली थी। टॉम ने ये शादी अपने पिता जॉन के खिलाफ जाकर की थी, इसीलिए जॉन ने उससे सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे। टॉम अब जेसिका के साथ उसी के घर में रहने लगा था। जेसिका जल्द ही माँ बनने वाली थी और दोनों इस बात को लेकर बहुत खुश थे। इसी दौरान क्रिसमस का त्योहार आता है और ग्रे इन दोनों से आकर मिलती है। वो दोनों को क्रिसमस का गिफ्ट देकर कहती है, अगले हफ्ते मेरी और माइकल की शादी है, हम चाहते हैं कि तुम दोनों हमारी शादी में जरूर पहुँचो। उसकी बात सुनकर दोनों उससे वादा करते हैं कि हम शादी में जरूर पहुँचेंगे। अगले हफ्ते जेसिका और टॉम चर्च में पहुँच जाते हैं जहाँ माइकल और ग्रे की शादी हो जाती है। इन दोनों की शादी का फैसला जॉन ने ही किया था, जिसे ये दोनों खुशी खुशी मान भी लेते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक अरेंज मैरिज थी जिसे जॉन ने ही अरेंज किया था। इस शादी में सैम भी पहुंचा हुआ था। वो मौका देखकर जेसिका का मजाक उड़ाने की कोशिश भी करता है और तभी टॉम वहां आकर उसे रोकता है। सैम के चले जाने के बाद टॉम के पास माइकल आता है और वो कहता है कि सैम अब मेरा दोस्त बन चुका है। उसकी बात सुनकर जेसिका हैरान होती है और तभी वहाँ जॉन आकर कहता है, मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं कर सकता टॉम, अब शादी हो चुकी है तो तुम दोनों जहाँ से जा सकते हो। कुछ सालों बाद अब जेसिका और टॉम की एक बेटी थी जिसका नाम लीजा था। जेसिका फिर से रिपोर्टिंग का काम करने लग जाती है जबकि टॉम घर में रहकर लीजा का ध्यान रखता था। तीनों की जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी और तीनों बहुत खुश थे। एक दिन अपने जन्मदिन पर लीजा जेसिका से कहती है, माँ मैं तुम्हारे परिवार से मिलना चाहती हूँ। इस पर जेसिका कहती है, मैं जब छोटी थी तभी मेरा परिवार ईश्वर के पास चला गया था। इसके बाद लीजा कहती है, तो फिर मैं पापा के परिवार से मिलना चाहती हूँ। ये सुनकर जेसिका टॉम से बात करती है मगर टॉम कहता है, मैं अपने पिता के पास नहीं जा सकता जेसिका, वो हमसे नफरत करता है। लेकिन जेसिका उसे समझाती है कि हमें लीजा की खुशी के लिए एक बार जरूर कोशिश करनी चाहिए। अगली ही रात दोनों लीजा को लेकर चर्च में आते हैं जहाँ माइकल और ग्रे उनका स्वागत करते हैं। जेसिका और लीजा के अंदर जाने के बाद टॉम कहता है, हम जल्द ही चले जाएंगे माइकल, लीजा तुम लोगों से मिलना चाहती थी। ये सुनकर माइकल उसे भी अंदर आने को कहता है लेकिन जॉन टॉम को दरवाजे पर ही रोक देता है। अंदर ग्रे और माइकल लीजा के साथ खेल रहे थे। लीजा को देखकर जॉन जेसिका से कहता है, तुम्हारी बेटी बहुत खूबसूरत है। लीजा को ग्रे के साथ खेलते देख जेसिका बहुत खुश थी। वो माइकल से कहती है, मैं और टॉम 1 घंटे के बाद आकर लीजा को ले जाएंगे। इतना
कहकर वो वहाँ से चली गई थी। अब टॉम और जेसिका अपने घर में बैठे बातें कर रहे थे। टॉम का परिवार जिस तरह लीजा से खेल रहा था उसे देखकर जेसिका बहुत खुश थी। थोड़ी ही देर बाद दोनों लीजा को लेने वापस जाते हैं, लेकिन बाहर खड़ी ग्रे कहती है पता नहीं लीजा कहाँ चलेगी जेसिका। ये सुनकर जेसिका जल्दी जल्दी लीजा को ढूंढने लगती है और उसे पूल में लीजा की लाश मिलती है। लीजा की मौत से टॉम और जेसिका अंदर तक टूट चुके थे। सभी को लग रहा था कि लीजा की मौत एक हादसा थी, लेकिन जेसिका इस बात से सहमत नहीं थी क्योंकि उसे पता था कि उसकी बेटी इतनी भी नादान नहीं थी कि वो अकेली ही पूल में चली जाए। उसे लग रहा था कि जरूर किसी ने उसकी बेटी को मार डाला है। कुछ दिनों बाद जेसिका ग्रे से मिलने जाती है ताकि वो उससे पूछताछ कर सके कि उस रात क्या हुआ था। जेसिका की हालत देखकर ग्रे कहती है मैं अब तक चुप रही क्योंकि मैं डरी हुई थी, लेकिन अब मैं किसी से नहीं डरती और तुम्हें सब बताऊंगी कि उस रात क्या हुआ था। तुम दोनों के चले जाने के बाद सैम माइकल से मिलने आया था, जिसे देखकर लीजा डर गई थी। उसी ने लीजा को पूल में फेंक कर मार दिया। उसकी बात सुनकर जेसिका अंदर तक हिल जाती है। जेसिका ने उसी रात फैसला कर लिया था कि वो अपनी बेटी का बदला जरूर लेगी और इस काम में टॉम भी उसके साथ था। वो टॉम से कहती है माइकल चाहता तो वो सैम को रोक सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने चुप रहकर सैम की मदद की। ये दोनों इंसानियत के दुश्मन हैं जिन्होंने एक बच्ची पर भी रहम नहीं किया। अब मेरी गन ही इन दोनों की जिंदगी का फैसला करेगी। अगली ही रात जेसिका सैम के घर पहुंचकर उसे अगवा कर लेती है। थोड़ी ही देर बाद टॉम और जेसिका ने दोनों शैतानों को चर्च में ही बंदी बना लिया था। जेसिका के पूछने पर सैम बताता है मैं तुमसे आज भी प्यार करता हूँ जेसिका, और तुम्हें अपने पास ही रखना चाहता हूँ। मुझे लगा कि जब तक तुम्हारी बेटी जिंदा है तब तक तुम कभी भी मेरे पास नहीं आओगी। मैं तुम्हें टॉम के साथ नहीं देख सकता। उसकी बात सुनकर टॉम को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मार मार कर अधमरा कर देता है। अब जेसिका माइकल से पूछती है कि तुमने सैम का साथ क्यों दिया, मगर माइकल कुछ नहीं बोलता। तभी टॉम वहाँ एक बैग लाकर रखता है और वो माइकल से कहता है इस बैग में ऐसे ऐसे टूल्स हैं जिनसे आदमी की रूह कांप जाए। हमें सब कुछ सच सच बताओ माइकल, सच जानने के बाद शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। अब माइकल बताता है मैंने उस रात पहले जॉन पर हमला किया क्योंकि मैं उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता था। सैम जेसिका को पाना चाहता था और मुझे ये चर्च चाहिए था, इसलिए हमने एक दूसरे का साथ दिया। इसके बाद जेसिका और टॉम उससे कहते हैं कि अगर वो अपनी एक आंख बाहर निकाल कर फेंक दे तो वो दोनों उसे माफ कर देंगे। खुद की जान बचाने के लिए माइकल अपनी एक आंख निकाल कर बाहर फेंक देता है, मगर जेसिका फिर भी दोनों शैतानों को गोली मारकर मार देती है। दोनों को मारने के बाद वो उनकी लाशों को जला देते हैं। कहानी के आखिर में वो दोनों जॉन को सब बता देते हैं, जिसे सुनकर जॉन बहुत हैरान होता है क्योंकि जिस बेटे को वो आज्ञाकारी मानता था उसी ने उसे मारने की कोशिश की थी। जॉन को सब बताकर टॉम और जेसिका अपने घर लौट आते हैं जहाँ उन्हें बाकी की जिंदगी बितानी थी। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।